आखिर क्यों भगवान गणेश को तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित माना जाता है? एक बार भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय तुलसी, जो उस समय एक गंधर्व कन्या थी, वहां से गुजरी। गणेश जी के दिव्य रूप और तेज को देखकर तुलसी उन पर मोहित हो गई और उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी उस समय ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे और उन्होंने तुलसी के विवाह प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने पर तुलसी क्रोधित होकर गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम कभी भी ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे और तुम्हारी शादी 2 पत्नियों के साथ होगी। इस पर गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा विवाह एक असुर के साथ होगा जो कि शंखचूर्ण था, और उसके बाद तुम एक पौधे वृक्ष का रूप ले लोगी। इसके अलावा 2 कथाएं और हैं जिनमें तुलसी के वृक्ष बनने की कथा है। श्राप सुनकर तुलसी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उनका श्राप कम करते हुए कहा कि यद्यपि तुम एक असुर की पत्नी बनोगी, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बनोगी और कलयुग में तुम्हें मोक्ष देने वाली देवी माना जाएगा। चूँकि तुमने मुझे विवाह के लिए परेशान किया और मेरी तपस्या भंग की, इसलिए मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल चढ़ाना वर्जित है, जबकि दुर्वा घास उन्हें अत्यंत प्रिय है।